अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इन इशू। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स इन इशू क्या होते हैं? सबसे पहले हमको याद रखना है यहां पे फर्स्ट टाइप होता है डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, एंड सेकेंड यहां पे होता है कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। तो ये दो टाइप्स ऑफ मैटर्स इन इशू होते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि रेस जुडिकाटा कौन से फैक्ट्स के ऊपर लगेगा? रेस जुडिकाटा विल ओनली अप्लाई अपॉन दोज फैक्ट्स विच आर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। जो फैक्ट्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू होते हैं, इन फैक्ट्स के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जिन फैक्ट्स को हम डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू बोलते हैं, दोज फैक्ट्स आर एक्चुअली द मेन इश्यूज इन अ केस, ओके। एंड जो फैक्ट्स कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू होते हैं, इन फैक्ट्स को रेज करने की कोई जरूरत होती ही नहीं है, ओके। यानी इन फैक्ट्स का केस से कोई लेना देना है नहीं, ओके। हमको याद रखना है यहाँ पे that if a fact is collaterally and incidentally an issue, then court can actually strike out these pleadings under order 6 रूल 16। तो हमको ये चीज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि ऐसे प्लीडिंग्स को जो कि कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है, ऐसी प्लीडिंग्स को कोर्ट जो है स्ट्राइक आउट कर सकती है अंडर ऑर्डर 6 रूल 16। एंड अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट ने इन प्लीडिंग्स के ऊपर इश्यूज फ्रेम कर लिए, यानी कोर्ट ने अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर लिए है अपॉन दीज प्लीडिंग्स, एंड यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर कोर्ट ने इन प्लीडिंग्स के ऊपर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर लिए, यानी कोर्ट ने यहाँ पे इश्यूज फ्रेम कर लिए हैं अपॉन दीज प्लीडिंग्स, then the court can actually strike out these issues under order 14 rule 5, okay। तो कोर्ट अगर इश्यूज फ्रेम कर लेता है खुद से भी, तो यहां पे इश्यूज को भी कोर्ट स्ट्राइक आउट कर सकता है रूल 5 ऑर्डर 14, ओके। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने केस में 6 इश्यूज उठाए थे। अब यहां पे आउट ऑफ दिस 6 इश्यूज 5 इश्यूज वर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, ओके। एंड एक इशू जो था वो कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू था। अब आगे जाके ए इस केस को हार जाता है, जो डिसीजन है वो ए के अगेंस्ट आता है। अब ए दोबारा से कोर्ट 2 में जाके केस को फाइल कर देता है एंड सेम 6 इश्यूज वो कोर्ट 2 में भी उठाता है। अब यहां पे हमको पता है कि रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, यहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई कर जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 इश्यूज के ऊपर। यहां पे जो 5 डायरेक्टली सब्सटैंशियली इश्यूज थे उनके ऊपर ही रेस जुडिकाटा लगेगा। एक इशू जो कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू था, इसके ऊपर रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। इस एक इशू के ऊपर दोबारा से डिसीजन आ सकता है बिकॉज इस इशू को अननेसेसरीली प्रीवियस केस में उठाया गया था, ओके। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है दैट रेस जुडिकाटा विल ओनली अप्लाई इफ अ मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू।